Hello everyone and welcome back to the catalytic classes. This is Priya and today we are going to start a new topic, that is shapes of orbital, right? So in the previous lecture we have discussed what are the quantum numbers and how do we solve the numerical problems related to that, right? So in today's lecture we are gonna learn what are the shapes of orbital, right? So first of all, what is orbital? Orbital क्या होता है? So the region or space around any nucleus where the probability of finding an electron is maximum. So atom का shape spherical होता है जिसके सेंटर पे पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. सो ऑर्बिटल क्या होगा? वो रीजन अराउंड द न्यूक्लियस जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम होगी से 90%. उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल बोलते हैं, राइट? सो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, राइट? तो ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैलकुलेट करने के लिए हमने पहले भी फॉर्मूला डिस्कस किया है. सो अगर इफ वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबसेल, राइट? सपोज से एस सबसेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होता है? सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल विल बी इक्वल टू 2l + 1, राइट? सो s के लिए l की वैल्यू 0, सो इट विल बी 1. तो कितने ऑर्बिटल होंगे? ओनली 1 टाइप, राइट? सो दिस इज फॉर द s के. सो शेप्स ऑफ s ऑर्बिटल, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे s ऑर्बिटल का शेप क्या होता है. सो शेप ऑफ s ऑर्बिटल. सो s ऑर्बिटल के केस में l की वैल्यू 0 होती है. हमने डिस्कस किया था spdf जिसमें 0, 1, 2, 3 होगी l की वैल्यू. सो s के केस में 0 वैल्यू. सो क्या होगा? l इक्वल टू 0 है. तो m क्या होता है? m इज इक्वल टू -L2 + l. सो -0 to +0 इज इक्वल टू 0 ओनली. सो m भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0, राइट? सो l इज इक्वल टू 0 एंड m इज इक्वल टू 0. इट मीन्स सिर्फ एक ओरिएंटेशन है s ऑर्बिटल की, राइट? सो उसका शेप क्या होगा? स्फेरिकल हो जाएगा. सो s ऑर्बिटल का शेप क्या होता है? स्फेरिकल होता है, राइट? सेकेंड इज नोड. नोड क्या होता है? ये अगर ऑर्बिटल का शेप है तो यहाँ पे क्या है कि डेंसिटी और द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज हाईएस्ट अराउंड द न्यूक्लियस. और जैसे ही ये दूर जाएगा क्या होगा? इसका डेंसिटी कम हो जाएगी, राइट? तो नोड क्या होता है? नोड वो रीजन होता है अराउंड द न्यूक्लियस जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0, वहां पे नहीं प्रेजेंट होगा, राइट? उसे हम नोड कहते हैं. तो अगर हम 1s की बात करते हैं, राइट? तो नंबर ऑफ नोड कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला है n - l - 1, राइट? सो 1s के केस में 1, l क्या है? 0, -1 इज इक्वल टू 0. तो 1s के केस में कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं होगी, राइट? सो अगर हम यहाँ पर 2s की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगी इसकी वैल्यू? 2s की बात करेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, राइट? इट मीन्स एक नोड इसमें प्रेजेंट है. तो क्या होगा? द स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस. ये क्या है? एक नोड है एंड ये एक यहाँ पर एक नोड प्रेजेंट है, राइट? तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी सेंटर पे, फिर धीरे धीरे जैसे ही हम आगे जाएंगे इसके तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी एंड फिर मैक्सिमम हो जाएगी, राइट? तो यहाँ पर क्या हो गया? नंबर ऑफ नोड कैलकुलेट किया 1. सो 2s में 1. सिमिलरली अगर हम 3s के लिए कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू 2. तो नंबर ऑफ नोड वहां पे कितने प्रेजेंट होंगे? 2 होंगे, राइट? सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ नोड इन द s ऑर्बिटल, राइट? So next we will discuss the shape of p orbital. p orbital के केस में इसका शेप क्या होता है? डम्बल शेप का होता है, राइट? सो l इज इक्वल टू 1 होगा.
तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, 0 एंड +1, राइट। तो यहाँ पे कितने हो गए p ऑर्बिटल, 3 टाइप्स हो गया, राइट। सो क्या हो जाएगा, px, py एंड pz। सो 3 टाइप्स ऑफ p ऑर्बिटल होगा और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, डम्बल शेप होता है, राइट। सो इसका स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस। ये क्या हो गया, p ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर हो गया। अगर हम बात करते हैं px, py एंड pz की, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इफ दिस इज pz, दिस इज px एंड दिस इज py। तो अगर हम बात करते हैं ये px है, सो इट मीन्स नोड इस शेप का होगा, राइट। दिस इज फॉर px। अगर हम बात करेंगे py की, px, py एंड pz, तो इसका स्ट्रक्चर होगा लाइक दिस। सो ये क्या हो गया, py का। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं pz की, सो pz की बात करेंगे, सो दिस इज pz, py एंड px। तो इसका स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस, राइट। सो px, py एंड pz, ये क्या हो गया, शेप्स ऑफ p ऑर्बिटल हो गए, राइट। सो s ऑर्बिटल का हमेशा स्फेरिकल शेप का होता है एंड p ऑर्बिटल हमेशा डम्बल शेप का होता है, राइट। तो सिमिलरली वी विल डिस्कस शेप ऑफ d ऑर्बिटल। सो d ऑर्बिटल सिमिलरली अगर हम कैलकुलेट करते हैं कि कितने ऑर्बिटल होते हैं d में, सो l इज इक्वल टू 2 हियर, तो m क्या हो जाएगा, -2, -1, 0, +1 एंड +2। तो कितने हो गए यहाँ पे, 5 हो गए। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन d ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, राइट। और ये कौन कौन से होते हैं, dxy, dyz, dzx, dx² - y² एंड dz², राइट। सो ये 5 टाइप्स के होते हैं, राइट। सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड दैट d ऑर्बिटल 5 टाइप्स के होते हैं। सिमिलरली अगर हम f ऑर्बिटल की बात करते हैं, तो f ऑर्बिटल के केस में क्या हो जाएगा, l इज इक्वल टू 3, तो m क्या हो जाएगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो नंबर ऑफ f ऑर्बिटल 7 हो जाएगा, राइट। सो these are the shapes of s, p, d and f orbital, right? So that's all for today. So if you like this video, then please subscribe it. Thank you for watching the video.